नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को किया निरस्त। भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड तत्काल बंद करने का दिया निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह पहुंचे ईडी कार्यालय, हो रही है पूछताछ। राज्य के सरकारी और निजी संस्थानों में बीएड और एमएड में नामांकन के लिए आज से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। 21 अप्रैल को होगी प्रवेश परीक्षा। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज शाम भुवनेश्वर में भारत का ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात करेंगे। वहीं द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोहा में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ सार्थक बैठक हुई और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में श्री मुंडा ने किसान संघ से चर्चा का माहौल बनाए रखने और सहयोग करने को कहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने किसान संघ से सार्वजनिक जनजीवन में बाधा उत्पन्न न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नए कानून बनाने के लिए कई बातों पर विचार करना होगा। श्री मुंडा ने कहा कि सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान निकालना चाहती है। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जिससे समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई न हो। सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया है। न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा है कि वह चुनावी बॉन्ड जारी करना तत्काल बंद कर दे और राजनीतिक दलों को अब तक मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि काले धन पर रोक लगाने और दान देने वालों की जानकारी गोपनीय रखने के नाम पर इस योजना का बचाव नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि काले धन पर रोक लगाने के लिए चुनावी बॉन्ड ही एकमात्र रास्ता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह आज ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। इसके बाद उन्हें रांची स्थित PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। हेमंत सोरेन से ईडी ने बरियातू की 8.5 एकड़ विवादित जमीन के बारे में पूछताछ की है। प्रवर्तन निदेशालय ने पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ आरंभिक जांच शुरू कर दी है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि वह 29 फरवरी से नई जमा राशि स्वीकृत न करे। रिजर्व बैंक ने अपने इस कदम की समीक्षा करने से भी इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला कोई नया नहीं है। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री कल शाम सरायकेला जिला स्थित अपने पैतृक आवास झीलिंगगोड़ा गांव में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान बोकारो जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान बोकारो जिले में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा समिति के प्रतिनिधियों ने वाहन चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल के लिए जागरूक किया। वाहन चलाते समय ईयरफोन का इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा जिले के बस अड्डों में वाहन चालकों के आंख और स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच शिविर भी लगाया गया। जांच शिविर में व्यावसायिक चालकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। बताया गया है कि 200 वाहन चालकों और सह चालकों के आंखों की जांच की गई। साथ ही शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंसों की जांच के लिए भी अभियान चलाया गया। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। राज्य के सरकारी तथा निजी संस्थानों में बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 21 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऑनलाइन आवेदन परिषद की वेबसाइट के माध्यम से आज से भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। जामताड़ा जिले के नाला स्थित फुटबॉल मैदान में चल रहे 3 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का कल समापन हो गया। इस दौरान किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दी गई। राजधानी रांची स्थित अटल स्मृति वेंडर मार्केट की 11 दुकानों को किराए पर देने के लिए 27 फरवरी को नीलामी होगी। रांची नगर निगम ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी दुकानों का नंबर के साथ क्षेत्रफल और रिजर्व प्राइस की घोषणा कर दी गई है। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भुवनेश्वर में शाम 7:30 पर शुरू होगा। इससे पहले कल महिला हॉकी प्रो लीग के ओडिशा के राउरकेला में खेले गए मैच में भारत को नीदरलैंड से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला टीम अब शनिवार को इसी मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम से भिड़ेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद के गोविंदपुर स्थित के पॉलिटेक्निक उप डाकघर में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद 4 कर्मियों का तबादला कर दिया गया है। वहीं सभी की आईडी को ब्लॉक कर दिया गया। कोडरमा में ढिबरा मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना आज चौथे दिन भी जारी है। 12 फरवरी से लगातार दिन रात ढिबरा मजदूर धरने पर बैठे हैं। हजारीबाग जिले में सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर प्रशासनिक तैयारी भी पूरी कर ली गई है। चौक चौराहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने चलो गांव की ओर अभियान का कल शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को जिले से जुड़ी रेल और सड़क योजनाओं की जानकारी दी। पुलवामा में शहीद सैनिकों की याद में खूंटी के भगत सिंह चौक पर कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित केकरांग में तैनात CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट RK मीणा की तबीयत बिगड़ने के बाद देर रात मौत हो गई। देवघर के रोहिणी स्टेशन को विकसित किए जाने की योजना तैयार कर ली गई है। इस वर्ष सितंबर तक रोहिणी स्टेशन का विस्तार कार्य पूरा कर लिया जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि रोहिणी स्टेशन के विकसित होने के बाद देवघर से हावड़ा और रांची की ओर जाने वाली ट्रेनों का इंजन बदलने के लिए ट्रेनों को जसीडीह नहीं जाना पड़ेगा। धनबाद रेल मंडल के चिचाकी रेलवे स्टेशन पर आज से 3 जोड़ी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव किया जाएगा। धनबाद रेल मंडल के सीनियर DCM अमरेश कुमार ने बताया कि उर्स के दौरान लोगों की सुविधा को लेकर चिचाकी स्टेशन पर 15 से 29 फरवरी तक 2 मिनट के लिए दोनों ओर से चलने वाली पूर्णिया कोटहटिया एक्सप्रेस, कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस और धनबाद फिरोजपुर गंगा सतलज एक्सप्रेस के ठहराव को मंजूरी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक चंदे के लिए शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को किया निरस्त। भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड तत्काल बंद करने का दिया निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह पहुंचे ईडी कार्यालय, हो रही है पूछताछ। राज्य के सरकारी और निजी संस्थानों में बीएड और एमएड में नामांकन के लिए आज से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म। 21 अप्रैल को होगी प्रवेश परीक्षा। और FIH हॉकी प्रो लीग में आज शाम भुवनेश्वर में भारत का ऑस्ट्रेलिया से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।